विश्व की सबसे प्राचीन नगरी, बाबा महादेव की नगरी, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, गंगा जमुनी तहजीब के लिए हमेशा से मिसाल रहे बनारस पर महाराष्ट्र का असर दिख रहा है। यहाँ लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ कराने का मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने अजान के वक्त लाउडस्पीकर से श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। श्री काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन की ओर से ये मुहिम शुरू की गई है। संगठन के अध्यक्ष सुधीर सिंह ने अपने घर से इसकी शुरुआत की है और छत पर कई लाउडस्पीकर लगा दिए हैं और हर सुबह लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाई जाती है। सुधीर सिंह कुछ साथियों के साथ छत पर खड़े होकर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सुबह लाउडस्पीकर पर अजान से लोगों की नींद में खलल पड़ता है। हम चाहते हैं कि लोगों की नींद हनुमान चालीसा से खुले। पुराने समय में सारे मंदिरों पर जो है वैदिक पाठ होते थे, हनुमान चालीसा का पाठ होता था। धीरे धीरे जब सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि वॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए तो मंदिरों से स्पीकर उतर गए, लेकिन मस्जिदों पे जहाँ एक स्पीकर थे वहाँ से 10-10 स्पीकर हो गए। सुबह 4:30 बजे जो है वो सबकी नींद खुल जाती है, इतने तेज आवाज़ में अजान होती है। तो ये काशी है, काशी में तो वैदिक मंत्र गूंजे, ये काशी का चरित्र है। यहाँ हमारी नींद अजान से खुले, ये ठीक नहीं है। सुधीर सिंह ने कहा कि पहले मंदिरों में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा और पाठ होते थे। कानून ने मंदिरों से लाउडस्पीकर तो हटा दिया, लेकिन मस्जिद से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए। अगर उधर अजान होती है तो यहाँ हनुमान चालीसा भी होनी चाहिए। जो पहले हनुमान चालीसा जो मंदिरों में बंद हो गई थी उसको फिर से चालू किया जाए। और हम लोगों ने 101 मंदिर चिन्हित किए हैं जिन मंदिरों पे अब लाउडस्पीकर लगेंगे। इस पूरे विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई। राज ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके कार्यकर्ता मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे के इस बयान का असर बनारस ही नहीं, देश के कई शहरों में हुआ। अलीगढ़ में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने शहर के 21 चौराहों पर लाउडस्पीकर लगाने की सूचना दी है, जिसमें सुबह शाम हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। कर्नाटक में भी लाउडस्पीकर को बैन करने की मांग की जा रही है। नासिक में विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने लाउडस्पीकर बैन कर दिया है। ये पहली दफा नहीं है जब मस्जिद और अजान को लेकर विवाद छिड़ा हो। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। साल 2017 में सिंगर सोनू निगम इस विवाद में पड़े थे। उन्होंने कहा था कि अजान से उनकी नींद में खलल पड़ता है, जिस पर देश में खूब बवाल हुआ था। साल 2018 में जावेद अख्तर भी इस विवाद में आए थे। उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक जगह पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी ने भी एक बार डीएम को पत्र लिखकर लाउडस्पीकर से अजान बंद कराने की मांग की थी। खैर, जो भी हो, इस तरह के विवाद देश की एकता और संप्रभुता के लिए ठीक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर विवाद बढ़ा तो लाउडस्पीकर के नाम पर तलवारें चमकनी भी शुरू हो जाएंगी। लोगों को शांति के साथ ऐसे विवादों का हल निकालना चाहिए।